हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर चैनल वेलोसिटी लर्निंग। माई सेल्फ शिखा। आज मैं अपना नया वीडियो लेकर आई हूँ स्टूडेंट्स, वो 10th क्लास के लिए है, जो कि है आपके मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर से। तो आज हम आपको जो एक्सप्लेन करने वाले हैं वो है आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मेरे अकॉर्डिंग बहुत मज़ा आता है इसको पढ़ने में, और मैं आज कोशिश करूँगी कि आपको भी इसमें इंटरेस्ट आए, पढ़ते वक्त आपको ये भी ईजी लगे। तो आज देखो बच्चों, हम मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ने के लिए या उनको लर्न करने के लिए हमें सबसे पहले रिएक्टिविटी सीरीज़ जो है मेटल्स की, उसको लर्न होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सॉरी। तो रिएक्टिविटी सीरीज जब हम लर्न होगी हमें, तो हम बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ को, कि कौन सा मेटल जो होगा किस तरीके से रिएक्ट करेगा फर्दर जो भी आपकी एलिमेंट्स होंगे या फर्दर जो भी आपके रिएक्शंस होगी। तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बहुत इजी वे से आप लोग को पीरियोडिक टेबल को रिएक्टिविटी सीरीज को लर्न करना बताया था। आज फिर दोबारा से लेकर आ रही हूँ, मैं उसको बताने जा रही हूँ। देखिए कैसे होती है। फर्स्ट वन, यहाँ पर केदार नाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे। और एक और साइड फिर यहाँ पर हाइड्रोजन से शुरू करेंगे। हाई कोट है आप का। ठीक है, राइट डाउन हियर केदार नाथ, ठीक है, का माली आलू जरा फीका पकाता है। ओके, देन हियर हाई कॉट है आप का। राइट, बहुत इजी वे से आपको लर्न हो जाएगा ये। राइट, अब यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज यू नो वेरी वेल कि हम जब रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप टू बॉटम हम मूव करते हैं स्टूडेंट, तो वी नो दैट कि हमारा रिएक्टिविटी जो होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो इट मीन्स हमारी जो आपकी क्या होती है, मेटल्स टॉप पर हैं, ये क्या होती है आपकी, ये होती है आपकी मोस्ट रिएक्टिव। राइट, ये हो जाएंगी आपकी मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स, और जो ये हो जाएगी आपकी लीस्ट रिएक्टिव मेटल, एक तरीके से, क्योंकि हमें पता है जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। राइट, अब इसमें भी हैं, ये हो गया। अब ये कुछ मेटल्स होती हैं जो कि आपकी क्या होती हैं, लेस रिएक्टिव होती हैं। ये मेटल्स आपके क्या हैं, लेस रिएक्टिव हैं। राइट, ये लेस रिएक्टिव हैं आपके मेटल। ओके, तो आज ये चीज़ ध्यान रखनी है बस इसमें सबसे पहले, इसी के बेस पे अब हम रिएक्शंस करेंगे। तो जो आप फर्स्ट रिएक्शन आज आपको हम बताने जा रहे हैं वो है आपकी व्हेन मेटल रिएक्ट विद, व्हेन मेटल्स रिएक्ट्स विद वाटर। ठीक है, रिएक्ट्स विद वाटर। तो यहाँ पर देखो, वाटर इन द सेंस कोल्ड वाटर, हॉट वाटर, स्टीम, ये सब वाटर के ही रिएक्शंस जो होती हैं सब इंक्लूड होती हैं इसी के साथ में। अब हमारी जो मेटल्स होती है स्टूडेंट्स, रिएक्टिविटी के बेस पर ही क्या करती हैं, डिफरेंट वे से जो होती है वाटर के साथ में रिएक्शन करती हैं। कुछ मेटल्स होती हैं जो हमारी कोल्ड वाटर के साथ में विगरसली या वायलेंट रिएक्शन देती हैं। कुछ मेटल्स होती हैं हमारी जो आपके हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करती हैं, एंड सब मेटल्स होती हैं जो हमारी स्टीम के साथ रिएक्शन करती हैं, और कुछ मेटल्स होती हैं हमारी जो हमारी वाटर के साथ रिएक्शन ही नहीं करती अंडर एनी कंडीशन। राइट, तो उसमें पहले हम देखते हैं। तो देखो, ये हमारी जितनी भी मेटल होती हैं, लेड से नीचे, आयरन से नीचे हम जितनी भी मेटल की बात करते हैं हम, ये सारी हमारी क्या होती हैं, ये वाटर के साथ में रिएक्शन नहीं करती हैं। राइट, ये जितनी भी मेटल है हमारी नॉट रिएक्ट विद वाटर, नॉट रिएक्ट विद वाटर अंडर एनी कंडीशन।
ठीक है, अंडर एनी कंडीशन। ओके तो पहले तो हम यही अपनी रिएक्टिविटी सीरीज लिखेंगे। जब भी आप लिख रहे होंगे प्रॉपर्टीज़ को तो रिएक्टिविटी सीरीज लिखना, और उसमें सबसे पहले तो यही मेंशन कर देंगे हम कि यहाँ से लेड से लेकर लास्ट तक आपकी जितनी भी मेटल्स होती हैं वो वाटर के साथ में रिएक्शन नहीं करती अंडर एनी कंडीशन। अब हमारी जो रिएक्शंस आएगी वो कहाँ आएगी, सारी लेड से ऊपर की मेटल्स की। इसको भी अब हम पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। कुछ मेटल हमने कहा था हाईली रिएक्टिव मेटल, कुछ मॉडरेट होती हैं और इसमें कुछ लेस रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, राइट। तो सबसे पहले जो बता रहे हैं हम आपको बता रहे हैं दोनों मेटल्स क्या होती हैं जो आपकी मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स है तो दैट्स वाई ये रिएक्ट करेंगी कोल्ड वाटर के साथ में, ठीक है। पहले ये देखो कि मेटल जब रिएक्ट करती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मेटल प्लस वाटर, राइट, हियर इज अ कोल्ड वाटर, तो फॉर्म होता है आपका मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। यानी जब मेटल कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्शन करेंगी तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगी, हाइड्रोजन गैस बनेगा, राइट, एंड हीट। एक हीट का मतलब इन द सेंस बहुत बड़े लेवल पर हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होंगी ये आपकी, ठीक है। सेकेंडली जब क्या होता है मेटल रिएक्ट करती है किसके साथ में, वाटर, बट इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, राइट, देन यहां पर फॉर्म होगा मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन एंड प्लस हीट। बट यहाँ पर जो ये हीट होगा ये लार्ज स्केल पर फॉर्म नहीं होगा, ये जो फॉर्म होगा ये बहुत कम क्वांटिटी में इवॉल्व होगा यहाँ पर हीट, राइट। तो ये है आपकी, यानी ये पहले तो ये होगा कि जब आपकी जो मेटल्स होती हैं वो रिएक्शन करती है, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करेगी तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजन गैस एंड हीट रिवॉल्व करेगा, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। जब मेटल आपकी स्टीम की फॉर्म में रिएक्शन करेंगी तो आपकी मेटल ऑक्साइड्स में बनाएंगी हाइड्रोजन गैस एंड लिटिल बिट हीट ऑल्सो इवॉल्व होगा वहाँ से, राइट। तो सबसे पहले हमने कहा था हम मोस्ट जो रिएक्टिव मेटल होती है यानी जो कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्शन करती है पहले उनकी रिएक्शन बताते हैं। जैसे आपकी मोस्ट रिएक्टिव मेटल यू नो वेरी वेल सोडियम एंड पोटेशियम, तो ये के प्लस वाटर के साथ में रिएक्शन किया, हियर इज फॉर्म क्या कहा था मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा एंड हीट, हाईली एक्सोथर्मिक हीट, जो यहाँ पर मतलब हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है यानी बहुत बड़े स्केल पर यहाँ पर हीट क्या होगी इवॉल्व होगी, यानी और हीट इवॉल्व होने की वजह से ही ये जो एक आपकी जो रिएक्शन होती है ये वायलेंट रिएक्शंस होती है, ठीक है। यानी एक्सप्लोजन भी होता है इनमें लिटिल बिट, NaOH एंड प्लस हाइड्रोजन, राइट, एंड प्लस हीट, ओके। ये कोल्ड वाटर के साथ में ये जो वाटर है आपका ये कैसा है, कोल्ड वाटर है, राइट। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक इस इक्वेशन के हमने कहा कि ये रिएक्शन जो होती है हाईली एक्सोथर्मिक होती है, फर्स्ट वन हाईली एक्सोथर्मिक होती है। ये कुछ अच्छी चीजें बताने जा रहे हैं अब इसमें मजा आएगा आपको, देखो ये हाईली एक्सोथर्मिक है एंड सेकंड वायलेंट रिएक्शन है, वायलेंट रिएक्शन यानी बहुत रैपिडली जो होती हैं ये वाटर के साथ में कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्शन करती हैं। एंड थर्ड इसमें क्या होता है आपका जो पोटेशियम एंड सोडियम विल फ्लोट, पोटेशियम एंड सोडियम विल फ्लोट cold water, right, and sodium and potassium catch fire, ठीक है। और हाइड्रोजन जो होता है वो भी क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन जो गैस बनती है वो क्या होती है, बर्न होती है। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं इस इक्वेशन के। अब हमने कहा कि ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्यों है, बिकॉज हमें पता है कि हमारी जो सोडियम है और पोटेशियम है वो इतना हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं कि वो कोल्ड वाटर के साथ भी बहुत विगोरसली,
ठीक है, रिएक्शन करती हैं और विगरसली रिएक्शन करती हैं, तो बहुत बड़े स्केल पर हीट वहाँ से क्या होती है, इवॉल्व होती है, जिसकी वजह से ये क्या कहलाता है आपका एक्सोथर्मिक, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है ये। ओके, तो यहाँ पर क्यों, क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो रही है, बिकॉज दीज मेटल आर टू मच, या बोलो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, दैट्स वाई यहाँ पर हीट जो है इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में इवॉल्व होती है। ओके, वायलेंट रिएक्शन क्यों है, हमने बताया था कि यहाँ पर वायलेंट रिएक्शन इसलिए है कि ये हाईली एक्सोथर्मिक है, बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पर यहाँ पर हीट प्रोड्यूस हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो आपकी सोडियम होती है वो यहाँ पर बर्न होती है, यहाँ पर आपके सोडियम और पोटेशियम भी क्या होंगे, बर्न होंगे। और देखो बर्न होने का मतलब क्या हो जाता है कि यहाँ पर ये किसके फ्लेम के साथ में, जो आपका पोटेशियम होता है वो आपकी पर्पल फ्लेम के साथ में बर्न होता है, और जो सोडियम है वो आपकी गोल्डन फ्लेम के साथ में, पर्पल लिलिक भी बोलते हैं इसको, लिलिक फ्लेम के साथ में बर्न होता है, और ये आपकी गोल्डन फ्लेम के साथ में बर्न होता है जो सोडियम होता है। हाइड्रोजन बर्न्स, अब कैसे, देखो जब हमने क्या कहा कि यहाँ पर क्या होता है, हीट इवॉल्व हो रही है बहुत बड़े स्केल पर, तो हीट इतने बड़े स्केल पर यहाँ पर इवॉल्व होती है बच्चों की, जो हमारी हाइड्रोजन गैस यहाँ पे फॉर्म होती है, उस हीट की वजह से क्या हो जाती है, क्या करने लगती है, बर्न होने लगती है। रीज़न देखो यहाँ पर कि आपका ये लिया आपने फ्लास्क, जो भी आप वहाँ पर कंटेनर ले रहे हो, इसके अंदर आपने ये वाटर, ठीक है, यहाँ पर आपने सोडियम का ये पीस ले लिया, राइट। तो डेफिनेटली जब ये रिएक्शन होगी तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस बबल्स की फॉर्म में, इस तरीके से बबल्स की फॉर्म में ये अपवर्ड जाएगी, ठीक है, राइजेस हो जाएगी अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पर क्योंकि इसमें हीट भी फॉर्म हो रही है, तो ये यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस होगी उस हीट की वजह से क्या हो जाएगी, बर्न होने लगेगी, ठीक है। एंड जो बताया आपके सोडियम एंड जो आपके पोटेशियम होता है, ये मेटल भी क्या हो जाते हैं बबल्स की फॉर्म में, हाइड्रोजन है नीचे तो रहेगा नहीं, ऊपर जाएगा, तो साथ साथ ये आपके सोडियम मेटल और जो भी आप पोटेशियम मेटल ले रहे हो ये भी क्या जाएंगे, इनके साथ साथ ऊपर जाएंगे। और बहुत ज़्यादा हीट है, जब ये ऊपर जा रहे हैं तो इट मीन्स ये भी क्या कर लेते हैं, हीट की वजह से ये क्या कर लेते हैं, वायर को कैच कर लेते हैं और ये फ्लेम के साथ में बर्न होते हैं, राइट। इसीलिए ये रिएक्शन जो होती है वो एक्सप्लोजिव रिएक्शन होती है, लिटिल बट यहाँ पर एक्सप्लोजन होता है इस रिएक्शन में, ठीक है। तो ये आपके कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक थे कि जो आपकी जब सोडियम और पोटेशियम क्या करती है, रिएक्शन करती है किसके साथ में, कोल्ड वाटर के साथ में, तो वो फॉर्म करती है आपके मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, क्यों होती है वो हमने सारे रीज़न बता दिए। हाइड्रोजन यहाँ पर बर्न होती है बिकॉज यहाँ पर जो हीट प्रोड्यूस हो रही है इस रिएक्शन में वो कैपेबल होता है हाइड्रोजन को बर्न करने के लिए, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में वहाँ पर हीट जो होती है प्रोड्यूस होती है, राइट। एंड दस हम इम्पॉर्टेंट थी जो आपको बता रहे थे कि इसीलिए आपने मोस्टली एक कॉमन स्टेटमेंट है जो आपने सुना होगा कि हम जो आपकी पोटेशियम और सोडियम होती है उसको वाटर में डिप नहीं रखते, हम उनको क्या करते हैं, केरोसिन जो ऑयल होता है उसमें डिप करके रखते हैं। बिकॉज स्टूडेंट ये इतनी हाईली रिएक्टिव मेटल होती है कि इवन अगर हम इनको खाली रख देते हैं तो एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर्स प्रेजेंट होती हैं ये उन्हीं के साथ में रिएक्शन कर लेती हैं और वहाँ पर क्या होती है, एक एक्सप्लोजिव रिएक्शन फॉर्म होती है, राइट। तो दैट्स वाई इनकी हाई रिएक्टिविटी नेचर होने की वजह से ही हम इनको क्या करते हैं, केरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं, ना वाटर में रखते हैं ना खाली रखते हैं, क्योंकि वाटर में अगर रखेंगे तो ये सब चीज़ें होंगी यहाँ पर, इसीलिए इनको केरोसिन ऑयल में हम डिप करके रखते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हुई यहाँ पर आपकी किसकी, आपकी मेटल सोडियम की और पोटेशियम की, जो कि हाई रिएक्टिव मेटल है। ध्यान देना हमेशा कि हाइड्रोजन यहाँ पर बर्न होगी, ठीक है, फ्लेम के साथ में बर्न होगी आपकी पोटेशियम भी और सोडियम भी। आपकी जो पोटेशियम है जब आप लैब में इनका टेस्टिंग करते हो तो वहाँ पर करके देखोगे इसको, तो ये आपका जो पोटेशियम होगा ये लिलिक फ्लेम के साथ में बर्न होगा और जो आपका सोडियम होगा वो गोल्डन फ्लेम के साथ में बर्न होगा, ओके। ये तो थी इसकी आपकी सोडियम की, और जब आप रिएक्शन कराते हो सोडियम के साथ में और किसके साथ में, पोटेशियम, यानी हाई रिएक्टिव मेटल। अब देखो यहाँ पर एक जो कैल्शियम है वो भी आपकी क्या है, ऑल्सो हाई रिएक्टिव मेटल है कैल्शियम भी आपकी, लेकिन क्या होती है ये भी कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्शन करेगी। बट यहाँ पर जो रिएक्शन करेगी क्या होता है, देखो कैल्शियम भी सेम जब रिएक्शन कर रही है वाटर के साथ में, और वाटर कैसा है, कोल्ड है, राइट।
तो यहाँ पर सेम वही बनना है, हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन गैस भी बनाएगा एंड हीट भी होगा, राइट, ये है। लेकिन देखो इसमें फर्स्ट जो आपका कैल्शियम होता है ये क्या करता है, कैल्शियम पहले तो फर्स्ट ही सिंक हो जाता है, सिंक्स फर्स्ट, ठीक है, सिंक फर्स्ट। लेकिन क्या होता है अब यहाँ पर इसमें रीजन जब आया, ये एक आपने बीकर ले लिया यहाँ पर, तो यहाँ पर ये कैल्शियम का पीस है, राइट, ये जब इसके साथ में क्या होगा, डेफिनेटली बर्न हो रहा है, तो रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन गैस बबल्स की फॉर्म में निकलेगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन जो होगी राइजेस अपवर्ड, ठीक है, एंड हाइड्रोजन राइजेस अपवर्ड एंड स्टिक्स, ठीक है, विद कैल्शियम, ठीक है, स्टिक्स विथ कैल्शियम इटसेल्फ, इटसेल्फ, ठीक है, हैंस जो कैल्शियम होगी वो क्या करने लगी, फ्लोट करेगी, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन जो गैस रिलीज हो रही है वो बबल्स की फॉर्म में वो क्या करेगी, वो आपके कैल्शियम के सरफेस से क्या हो जाएगी, स्टिक हो जाएगी और इसको अपने साथ ही क्या करेगी, राइज अप कर लेगी, क्योंकि गैस है तो गैस डेफिनेटली अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और ये इसके साथ में, इस पीस के साथ में स्टिक हो गए, स्टिक होकर ये क्या करेंगे, इसके साथ ही ये भी क्या करेगा, राइज अप हो जाएगा और ये क्या करने लगेगा, फ्लोट करने लगेगा। लेकिन देखो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो बर्न नहीं होता है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो होती है कि जो हाइड्रोजन होता है वो बर्न नहीं होता। रीज़न क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो हीट इवॉल्व हो रही है वो इतना, मतलब वो सफिशिएंट नहीं है कि वो हाइड्रोजन को बर्न कर सके, राइट। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बर्न नहीं होता बिकॉज इस चीज़ से एक चीज़ और प्रूव होती है कि इट मीन जो कैल्शियम होती है वो सोडियम और पोटेशियम से क्या है, लीस्ट रिएक्टिव है, राइट। तो हाइड्रोजन यहाँ पर बर्न नहीं होगा, कैल्शियम पहले क्या करेगा, फ्लोट सिंक करेगा, लेकिन बाद में क्या करने लगेगा, फ्लोट करने लगेगा। रीज़न हमने अभी आपको बताया है कि जो ये हाइड्रोजन यहाँ से बबल्स की फॉर्म में क्या कर रही है, रिलीज हो रही है, तो ये इसके सरफेस से, कैल्शियम के सरफेस से स्टिक हो जाएंगे और जिसकी वजह से हाइड्रोजन के राइज अप होगी अपवर्ड डायरेक्शन में, वहाँ पर आपका कैल्शियम भी उसके साथ साथ क्या हो जाएगा, राइज अप हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें बताया है एक चीज़ और होती है कि ये जो सॉल्यूशन बनता है यहाँ पर, ये होता है आपका मिल्की, ठीक है, ये मिल्की सॉल्यूशन होगा। बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है आपका कि कौन सा ऐसा मेटल होता है जो वाटर के साथ में रिएक्शन करने पर जिसका सॉल्यूशन क्या होता है, मिल्की होता है। तो यहाँ पर एक अकेली आपकी जो कैल्शियम होती है वो क्या करती है, जो सॉल्यूशन होगा ये आपका मिल्की होगा, राइट, ओके। अब एक चीज़ ऊपर भी हमने बताई थी कि अगर हम जब सोडियम और पोटेशियम रिएक्शन करती हैं, मेटालिक हाइड्रोक्साइड बनते हैं, तो लैब में अगर आप उसको चेक करते हो, उसकी टेस्टिंग करते हो, तो वहाँ पर क्योंकि हाइड्रोक्साइड है तो डेफिनेटली जो सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे, बेसिक हैं, इसीलिए वो क्या करेंगे, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देंगे, राइट। तो यहाँ हमने बात कर ली इन टॉप 3 मेटल्स की जो कि आपकी क्या कर रही हैं, कोल्ड वाटर के साथ में क्या कर रही है स्टूडेंट्स, रिएक्शन कर रही हैं, ठीक है। यहाँ पर ये बताया है कि कैल्शियम भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करती हैं, बट इन दिस कंडीशन ये बहुत हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं है, इसमें भी हीट प्रोड्यूस जरूर होता है, बट यहाँ पर हाइड्रोजन बर्न नहीं होता जो कि सोडियम और पोटेशियम के साथ हो रहा था। और यहाँ पर वो तो फ्लोट करती है स्टार्टिंग से ही, लेकिन यहाँ पर ये जो कैल्शियम होती है स्टार्टिंग में क्या करेगी, सिंक कर जाएगी, लेकिन बाद में क्या करेगी, फ्लोट करेगी और यहाँ पर हाइड्रोजन बर्न नहीं होगी क्योंकि इतनी हीट प्रोड्यूस नहीं होती कि वो हाइड्रोजन को क्या कर सके, बर्न कर सके, ठीक है। अब आता है मैग्नीशियम का, स्टूडेंट्स मैग्नीशियम लेते हैं। मैग्नीशियम देखो एनसीईआरटी में केवल एक ही रिएक्शन दे रखा है कि मैग्नीशियम जो होती है वो हॉट वाटर के साथ में रिएक्शन करती है, मैग्नीशियम रिएक्ट विद हॉट वाटर, ठीक है। यहाँ पर हॉट वाटर के साथ में रिएक्शन करेगा एंड क्या बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड सेम हियर हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज होगा, राइट। और ये आपका जो होता है ये होता है आपका इनसॉल्युबल,
ये होगा आपका इनसॉल्युबल। एनसीईआरटी में केवल इतना गिवन है कि ये केवल जो मैग्नीशियम होता है वो हॉट वाटर से रिएक्शन करता है, बट फर्दर अगर आप इसकी रिसर्च कर रहे हैं और कहीं भी देखते हैं तो वहाँ पर एक रिएक्शन और बताया जाता है कि हमारा जो मैग्नीशियम होता है वो स्टीम के साथ में भी रिएक्शन करता है, ठीक है। यहाँ पर ये स्टीम फॉर्म के साथ में भी रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, डेफिनेटली हमने ऊपर लिखा हुआ है कि जब स्टीम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनाएंगे, ऑक्साइड्स बनाएंगे। मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा यहाँ पर और क्या बन जाएगा आपका, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। बट हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही मूव करने की कोशिश करेंगे कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है मैग्नीशियम केवल हॉट वाटर के साथ में रिएक्शन करता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ओके, नाउ मूव ऑन फर्दर मेटल्स जो कि आपकी क्या बताई थी, लेस रिएक्टिव हैं। लेस रिएक्टिव मेटल्स की तरफ चलते हैं हम, जो कि आपकी क्या होती हैं, आपकी एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ठीक है। तो ये लेस रिएक्टिव है स्टूडेंट्स, सो ये रिएक्शंस नहीं करेंगी, ना तो ये हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करेंगी और ना ही ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है। हमने कहा था स्टार्टिंग में, हमने इनको 3 पार्ट में बता दिया था, मोस्ट रिएक्टिव, मॉडरेट रिएक्टिव एंड लेस रिएक्टिव। तो अब लेस रिएक्टिव मेटल्स की बात करते हैं। तो ये जो रिएक्ट करती हैं ओनली किसके साथ में करती हैं, स्टीम के साथ रिएक्शन करती हैं। और हमने बताया था कि जब मेटल स्टीम के साथ रिएक्शन करती हैं तो वो मेटल ऑक्साइड बनाती हैं और क्या बनाती है, हाइड्रोजन गैस। और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं होती। जैसे लेट एल्यूमिनियम प्लस H2O हियर इज अ स्टीम, राइट, हियर इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2, क्योंकि एल्यूमिनियम की कितनी होती है, प्लस की 3 होती है, ऑक्सीजन की माइनस की 2 होती है, क्रॉस करके हम वैलेंसीज को लिख सकते हैं Al2O3 एंड हियर अ हाइड्रोजन, राइट। नेक्स्ट आता है आपका जिंक के साथ में भी यही होता है, Zn प्लस H2O ऑल्सो स्टीम फॉर्म में Zn, ठीक है, एंड प्लस H2, ठीक है। इसके बाद में देखो एक चीज और बताती हूँ मैं आपको, जिंक ऑक्साइड, ये आप इसको नोट कर लें, स्पेशल है ये, कि जिंक ऑक्साइड जब हॉट कंडीशन में होता है, ठीक है, तो ये हॉट कंडीशन में येलो होता है, राइट। लेकिन जब ये कोल्ड हो जाता है, ठंडा हो जाता है, ये जब बन जाती है तो ये हो जाती है आपकी वाइट कलर की, ठीक है। तो आता है ये भी क्वेश्चन कि राइट द नेम ऑफ दैट मेटल विच शो द डिफरेंट कलर इन ना, मतलब कंडीशंस, हॉट कंडीशन में डिफरेंट कलर शो करती है और कोल्ड कंडीशन में डिफरेंट कलर को शो करती है। तो यू कैन से जिंक यहाँ पर ऐसा मेटल होता है, जब जिंक ऑक्साइड यानी जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है, ऑक्साइड बनाता है, और वो जिंक ऑक्साइड जब वो हॉट होती है तो येलोइश होता है और जब वो कोल्ड होती है तो वो वाइट हो जाता है, ठीक है। आयरन का देखो यहाँ पर Fe प्लस H2O, राइट, हियर इज द Fe3O4 एंड प्लस H2, राइट। यहाँ पर आपका बन गया है ये, ठीक है, F3O4 यानी ऑक्साइड्स बने हैं यहाँ पर ये, राइट। और ये बताया था आपको कि ये मेटल जो होती हैं, ठीक है, यहाँ तक हो गया है ये ऑक्साइड्स बनाएंगे। और हमने बताया था कि जो फर्दर मेटल्स होती हैं ये वाटर के साथ में रिएक्शन नहीं करती हैं, ठीक है, अंडर एनी कंडीशन। तो यहाँ पर ये हुई है आपकी मेटल की प्रॉपर्टी यानी केमिकल प्रॉपर्टी व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर, ठीक है। हाईली रिएक्टिव मेटल, यहाँ पर अब आप पता चल जाएगा अपने आप को, कोल्ड, हॉट, स्टीम ऐसे होता है ना वाटर। तो जो टॉप रिएक्टिव मेटल्स होती हैं वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करेंगी और हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होंगी। मॉडरेट में खाली हम Mg को लेकर आए हैं। Mg जो होती है वो हॉट, कोल्ड के बाद हॉट आता है, हॉट वाटर के साथ में मैग्नीशियम, यानी मैग्नीशियम क्या होगी, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल है, वो हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करेंगी। और बेचारी जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होती हैं वो स्टीम के साथ में रिएक्शन करेंगी, ठीक है। बस ना ध्यान रखना है, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन तो मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है, और हॉट वाटर के साथ या फिर स्टीम के साथ में रिएक्शन करते हैं तो वहाँ पर मेटल ऑक्साइड फॉर्म होता है, राइट। इस रिएक्टिविटी सीरीज के बेस पर आपको अपने आप पता चल जाएगा कौन सा मेटल है जो कोल्ड के साथ रिएक्शन करेगा, कौन सा है जो हॉट के साथ करेगा, और कौन सा है जो किसके साथ में करेगा, स्टीम के साथ में रिएक्शन करेगा। ओके, चल,
तो ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है जब मेटल्स क्या करती हैं, रिएक्ट विद डाइल्यूट मिनरल एसिड्स। ठीक है, आई एम राइटिंग हियर H2SO4 इन HCl नॉट HNO3। इसका रीजन बताएंगे क्यों। ठीक है, यहाँ पर मैंने फिर से अपनी रिएक्टिविटी सीरीज लिखी है, इसी के बेस पर हम क्या करेंगे, रिएक्शंस को करेंगे। ओके, सबसे पहले तो स्टूडेंट देखो ये चीज़ जानना जरूरी है, हमें पता होता है कि जब हमारी मेटल्स क्या करती हैं, डाइल्यूट एसिड्स के साथ में रिएक्शन करती हैं, तो वहाँ से क्या करेंगे, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेंगे। तो यहाँ पर इनकी डिस्प्लेस करने की जो नेचर है, इसी के बेस पे हमें पता चलाएंगे, हम करेंगे कि हमारी कौन सी मेटल है जो एसिड्स के साथ में रिएक्शन करेंगी। ओके, तो यहाँ इसके लिए देखो सबसे पहले क्या होता है कि जब हमारी मेटल्स क्या करती हैं, रिएक्शन करती हैं, मेटल प्लस डाइल्यूट HCl। ठीक है, एसिड्स ले लेते हैं हम यहाँ पर हम एसिड्स, डाइल्यूट एसिड्स, मिनरल एसिड्स। ठीक है, हियर इज द फॉर्म द मेटल सॉल्ट बनेगा। ठीक है, मेटल सॉल्ट एंड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, यहाँ पर आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब कैसे, अब देखो हाइड्रोजन रिलीज होने का मतलब यानी हमारी ऐसी मेटल्स जो एसिड्स में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाए। अब हमें ये भी पता होता है, अगर हम अपनी रिएक्टिविटी सीरीज के बेस पर चलते हैं तो यहाँ पर ध्यान दे दे कि ओनली दोज मेटल विच प्लेस अबव द हाइड्रोजन इन योर रिएक्टिविटी सीरीज लिबरेट हाइड्रोजन व्हेन रिएक्ट विद एसिड्स। तो केवल वो ही मेटल्स जो कि आपकी रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से अबव हैं, ठीक है, वो ही क्या करेंगी, उनके एसिड्स के साथ रिएक्शंस करके हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाएंगी। जो भी हाइड्रोजन से लीस्ट रिएक्टिव है या लेस रिएक्टिव है, वो एसिड्स के साथ में रिएक्शन कर कर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करेंगी। तो हम कह सकते हैं कि इट मीन्स ये कोई भी जो होगी एसिड्स के साथ में रिएक्शन को शो नहीं करेगी। यू कैन से अबाउट इट। सो रिएक्शन लेते हैं अब हम अपनी क्या, यानी अब हाइड्रोजन से अबव ही है जो हमारी यो रिएक्शंस लेते हैं। ठीक है, इसमें भी हमने इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था कि ये आपकी क्या थी, मोस्ट रिएक्टिव थी। ठीक है, ये आपकी मॉडरेट जिनको बोला था, और ये आपकी जो ये थी एल्यूमिनियम, जिंक वगैरह आपकी लेस रिएक्टिव बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल अगर हम ये करते हैं कि आपकी Na प्लस HCl से रिएक्शन कराते हैं, देन फॉर्म हियर द NaCl एंड प्लस H2। अब ध्यान देना यहाँ पर ये जो आपकी पोटेशियम और सोडियम की रिएक्शन होती है, ये बहुत ही एक तरीके से हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, तो इसलिए इनको हम लैब में तो हम इनको करते ही नहीं है इस रिएक्शन को। लैब में मोस्टली हम जो रिएक्शंस करते हैं वो आपकी कहाँ, मैग्नीशियम से बताते हैं आपको। मैग्नीशियम रिएक्शन किया HCl और इधर बन जाएगा आपका Mg का प्लस का 2, ठीक है, Cl का माइनस का 1 क्रॉस हो जाएगा, MgCl2 एंड हियर द H2। ठीक है, एल्यूमिनियम का लीजिए Mg, एल्यूमिनियम का HCl, राइट, हियर इज द Al, क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम के प्लस की 3, क्लोरीन की माइनस की 1, तो यहाँ पर AlCl3 एंड प्लस ऑल्सो हाइड्रोजन। ठीक है, सेम हियर द जिंक, जिंक प्लस HCl, हियर इज द Zn, जिंक की प्लस की 2 होती हैं, Cl की माइनस की 1, सो ZnCl2 एंड प्लस H2 हियर। ये हुआ यहाँ पर आपका। ओके, तो ये फॉर्म हो गया यहाँ पर आपकी हाइड्रोजन गैस। तो अब देखो ये सब क्या हो रही है, हाइड्रोजन से अबव है। रीज़न क्या होता है इसमें स्टूडेंट, कैसे होता है कि हमें पता होता है हमारा जो एसिड्स होते हैं, जब HCl है अपने आयंस में ब्रेक है तो H प्लस और Cl माइनस में ब्रेक होता है, राइट। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, हमें पता है हमारी मेटल्स क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं। तो यहाँ पर हमारी मेटल्स जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी हाइड्रोजन, फिर क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन आयन आपका हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपकी ये हाइड्रोजन गैस यहाँ पर लिबरेट होती है, क्योंकि यहाँ पर ये मेटल्स जो होती हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करती हैं, हाइड्रोजन आयन से हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट हो जाती हैं, देन हाइड्रोजन यहाँ पर फॉर्म होगी। ओके, अब इसमें भी आता है कि कौन सी रिएक्शंस मैम बताएं कि हमारी, अब आपने इतनी सारी रिएक्शंस बताई, इसमें कौन सी रिएक्शन सबसे फास्ट होगी, किस में टेम्परेचर ज़्यादा राइज अप होगा, किस में कम राइज अप होगा। ठीक है, तो ये जितनी भी ऑल आपके दिमाग में जो क्वेरीज चल रही हैं ये क्या है, ये सारी आपकी रिएक्टिविटी सीरीज से सॉल्व होती हैं। रीज़न देखो, जो मेटल्स
जितनी ज़्यादा रिएक्टिव होगी वो इतना ही ईजिली इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगी। इलेक्ट्रॉन ईजिली डोनेट होएगा तो रिएक्शन फास्ट होगी, फास्टली हाइड्रोजन वहाँ पर जो होगी रिलीज हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर वही चीज़ अब हम देखते हैं, अगर हमें जैसे ये हमारी तीनों रिएक्शंस हैं, इन तीनों में फाइंड करना है कि रिएक्शन की जो सीरीज है वो कैसे होगी। तो सिंपल है, आपको ध्यान होगा हमारी रिएक्टिविटी सीरीज में ये तीनों ले लो, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक। हमारा टॉप पर क्या है? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड जिंक, राइट। तो सिंपल सी बात, जो टॉप पे है वो ज़्यादा रिएक्टिव, वो ज़्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, ज़्यादा फास्ट उसकी रिएक्शन होगी। तो मैग्नीशियम की सबसे फास्ट, एल्यूमिनियम की उससे कम एंड जिंक की सबसे कम होगी। इसका एक एग्जांपल और भी ले लेते हैं। अगर हमें लैब में हमें कोई एक्सपेरिमेंट करना है स्टूडेंट, और लैब में हम क्या करें, 4 टेस्ट ट्यूब लो अलग से, ठीक है। यहाँ पर हम 4 टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं और इसमें भी वही चीज़ आनी है। देखो यहाँ पर आपको क्या करना, 4 टेस्ट ट्यूब लो, 4 मेटल ले लो, आप अलग अलग मेटल ले लेते हैं हम यहाँ पर। एक आप यही मैग्नीशियम ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, जिंक ले लो एंड फोर्थ वन कॉपर ले लेते हैं, राइट। यहाँ पर हमने क्या किया, ये मैग्नीशियम, ये एल्यूमिनियम, हियर इज द जिंक एंड हियर इज कॉपर, ठीक है। 4 टेस्ट ट्यूब ली, मेटल्स के पीस लिए अलग अलग, सैंड पेपर से उनको बहुत अच्छी तरीके से क्लीन किया, देन पुट इन टेस्ट ट्यूब। आफ्टर देन pour the same quantity of dilute H2SO4 लो या HCl लो, ठीक है, उनकी एसिड्स की सेम क्वांटिटी, ठीक है, वो इसमें इक्वली हम इसमें पोर करेंगे। तो वहाँ पर आप ऑब्जर्व करो, बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करना कि जो बबल्स हैं, जो हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स हैं, उनकी स्पीड में आपको फर्क दिखाई देगा, ठीक है। तो वहाँ बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करोगे। तो इट मीन्स यहाँ पर जो मैग्नीशियम होगी, इसमें जो आपके बबल्स हैं वो फास्टेस्ट होंगे, ठीक है। एल्यूमिनियम में से कम होंगे, जिंक में से कम एंड कॉपर में होंगे ही नहीं, राइट। क्यों, ये क्वेश्चन क्यों आया? इसलिए हमने क्या कहा था, हाइड्रोजन को केवल वही मेटल डिस्प्लेस कर पाएंगी जो क्या होती है, रिएक्टिविटी सीरीज में अबव है हाइड्रोजन से, बट रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर जो है वो हाइड्रोजन से बिलो है, यानी लेस रिएक्टिव है। तो हाउ कैन कॉपर डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड्स, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी रिएक्शन यानी हाइड्रोजन यहाँ पर फॉर्म ही नहीं होगा, राइट। ये हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपकी जब मेटल एसिड्स के साथ में रिएक्शन करेंगी तो इस तरीके के रिएक्शंस करेंगे कि आपके मेटल सॉल्ट फॉर्म होंगे। अगर क्लोरीन HCl के साथ कर रहे हैं तो मेटल क्लोराइड्स बनेंगे, सल्फेट H2SO4 के साथ है तो मेटल सल्फेट्स बनेंगे। ओके, अब यहाँ पर एक रिएक्शन आती है आपकी कि मैम मिनरल एसिड्स में तो एक थर्ड भी आता है, Why don't you tell HNO3 कि HNO3 भी तो मिनरल एसिड्स हैं। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स कि HNO3 है, आई एग्री, बट क्या रीज़न है कि वहाँ पर मेटल्स जो होती हैं वो रिएक्शन नहीं कर कर हाइड्रोजन लिबरेट नहीं करती। रीज़न देखो, बिकॉज HNO3 क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए, ठीक है। क्यों? देखो अगर हम यहाँ पर लिया Zn प्लस HNO3 की हमने रिएक्शन कराई तो यहाँ पर हाइड्रोजन फॉर्म होगी, राइट, फॉर्म होगी, लेकिन क्या करेगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएगा H2 को, और H2 किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएगा और H2 जो वहाँ फॉर्म हो रही है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये खुद भी इटसेल्फ रिड्यूस हो जाता है, किसमें आपकी NO में भी हो जाता है, NO2 में भी हो जाता है, N2O में भी हो जाता है, ठीक है, ये सेल्फ रिड्यूस भी हो जाता है। इसीलिए HNO3 जो हो जाएगा जब रिएक्शंस करती है मेटल, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस वहाँ से नहीं कर पाती। बट 2 मेथड्स स्टूडेंट्स हमारी ऐसी हैं जो क्या करती हैं, HNO3 से रिएक्शन करके हाइड्रोजन को लिबरेट करती है। बट वहाँ पर हमें क्या करना है कि जो हमें HNO3 लेना है वो इतना वेरी डाइल्यूट लेना है। इट मीन्स ओनली 1% जो है उसमें HNO3 होना चाहिए, 99% वाटर होना चाहिए। देन आपकी 2 मेथड्स कौन सी, एक आपकी मैग्नीशियम प्लस HNO3 के साथ रिएक्शन, हियर इज फ्रॉम मैग्नीशियम की प्लस की 2 होती है
NO3 की माइनस की 1, राइट, देन MgNO3 का होल ट्वाइस, एंड इन दिस सिचुएशन हाइड्रोजन लिबरेट। सेकेंड आती है आपकी मैग्नीज, मैग्नीज ऑल्सो रिएक्ट विद HNO3 एंड लिबरेट हाइड्रोजन एंड मेक अ Mn ऑल्सो +2, ठीक है, NO3 -1, सो इधर MnNO3 का होल ट्वाइस एंड प्लस H2, राइट हियर। ये दो मेटल्स होती हैं जो आपकी वेरी वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ में रिएक्शंस करके हाइड्रोजन को क्या करती हैं, लिबरेट करती है, मैग्नीशियम नाइट्रेट एंड मैग्नीज नाइट्रेट। ओके, तो ये हुई आपकी एसिड्स के साथ में रिएक्शन। थर्ड लेते हैं अभी, अब इसकी थर्ड केमिकल प्रॉपर्टीज लेके आए हैं हम। थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी देखो क्या होती है, व्हेन metals react with oxygen। ओके, अब यहाँ पर भी वही आता है कि रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग ही क्या करती हैं कि कुछ तो मेटल्स होती हैं जो ऑक्सीजन से रूम टेम्परेचर पर ही रिएक्शन कर लेती हैं, कुछ ऐसी होती है कि ऑन हीटिंग करती हैं, एंड सम मेटल्स होती है जो प्रोलॉन्ग हीटिंग जो होती है तब होता है ऑक्सीजन के साथ में वो रिएक्शन करती हैं। तो दैट्स वाई यहाँ पर हमारा रिएक्टिविटी सीरीज को लर्न होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, राइट हियर। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, हाई कोर्ट है आपका, राइट। तो पहले लिखते हैं कि क्या फॉर्म होता है व्हेन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, मेटल प्लस ऑक्सीजन, सो हियर द मेटल ऑक्साइड फॉर्म होगा एंड मेटल ऑक्साइड एंड नथिंग। और देखो मेटल ऑक्साइड ये जो होगा नेचर में आपका कैसा होगा, बेसिक होगा, ठीक है। ये जो मेटल ऑक्साइड्स बनेगी ये नेचर में आपकी कैसी होंगी, बेसिक होंगी। तो पहले हम आपकी जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है उनको लेते हैं, ये मोस्ट रिएक्टिव है, तो दैट्स वाई ये क्या करेंगे, रूम टेम्परेचर पर ही रिएक्शन कर लेंगे इसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, जस्ट लाइक K+O2, ठीक है। हम यहाँ जितनी भी इक्वेशंस इसमें लिख रहे हैं स्टूडेंट वो बैलेंस नहीं है, बैलेंस यू विल डू योरसेल्फ। हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं, आप बैलेंस करना सीख सकते हो। K+O2 = K2O, बिकॉज ऑक्सीजन की क्या होती है -2, इसकी +1 क्रॉस करके लिखा, सो K2O, ठीक है, जो कि आपकी क्या है सॉलिड फॉर्म में है एंड क्या है नेचर में बेसिक है। अभी बताएंगे कैसे पता चलेगा, ठीक है। Na+O2 = Na2O, सेम हियर, ऑक्सीजन की -2, सोडियम की +1, ठीक है, ऑल्सो सॉलिड एंड अ बेसिक, राइट। ओके, तो इसीलिए इसका रीज़न होता है स्टूडेंट्स कि जो हम ये सोडियम होती है और पोटेशियम होती है इनको कैप्ट करते हैं हम किस में, केरोसिन ऑयल में। अदरवाइज अगर इनको नॉर्मली हम रखेंगे तो ये रूम टेम्परेचर पर ही रिएक्शन कर लेगी ऑक्सीजन के साथ मर और एक्सप्लोजिव हो जाता है वहाँ पर, ठीक है। अब हमने यहाँ पर आपसे डिस्कस किया कि ये नेचर में बेसिक होती हैं, कैसे, देखो यहाँ पर लिया Na2O, वाटर में इसको हमने क्या किया, डिजॉल्व किया, अल्कलीज यानी वाटर सॉल्युबल बेस, ठीक है, दैट इज कॉल्ड NaOH एंड सॉरी ओनली NaOH यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा, जो कि आपका किस में होगा, एक्वस फॉर्म में होगा। दिस आर द अल्कली, यू नो वेरी वेल, अल्कली वाटर सॉल्युबल बेस इज कॉल्ड द अल्कली। ये हो गया यहाँ पर। ऐसे सेम K2O का भी लेते हैं, K2O को जब हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं देन ऑल्सो फॉर्म अ KOH, ऑल्सो एक्वस, ठीक है। आप इसके टेस्ट भी कर सकते हो लिटमस पेपर के साथ में। क्या करो, ये जो आपका सॉल्यूशन यहाँ पर बना, आप इन सॉल्यूशंस को क्या करो, 2 टेस्ट ट्यूब में हाफ डिवाइड कर लो और उसके बाद में अलग अलग लिटमस पेपर लो। पहले लो आप रेड लिटमस के साथ में चेक करो, तो रेड लिटमस के साथ में आप देखोगे कि ये रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। और अगर ब्लू लिटमस के साथ में कर रहे हो तो ब्लू लिटमस के ऊपर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो इट मीन्स ये नेचर में क्या होती है, हमें पता होता है कि जो बेसिक होते हैं नेचर में वही क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो ये तो बात हुई थी आपकी मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स की, राइट। अब इसी में हम एक और चलते हैं आपकी
नेक्स्ट लेते हैं आपकी मैग्नीशियम। देखो जो मैग्नीशियम होता है वो रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं करता, ठीक है, रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है, नो रिएक्शन ऑन रूम टेम्परेचर, कैन से नो रिएक्शन रूम टेम्परेचर, ठीक है, रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन ऑन हीटिंग यह आपके ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, दैट्स MgO2, देन फॉर्म हियर द MgO, ठीक है, बैलेंस नहीं है यहाँ पर, MgO यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा ऑल्सो इन द सॉलिड फॉर्म, ठीक है। ये भी क्या करेगा आपका बेसिक है, MgO क्यों आया, क्योंकि Mg की प्लस की 2 होती है, ऑक्सीजन की माइनस की 2, दैट्स वाई MgO, राइट। इसको जब हम क्या करेंगे, इस MgO को जब हम वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ऑल्सो फॉर्म MgOH का होल ट्वाइस, तो ये भी क्या बनाएगा बेस, यानी ये भी नेचर में आपका क्या होगा बेसिक होगा, ओके, ये फॉर्म होंगे यहाँ पे, राइट। ये हुई इनकी बात। अब नेक्स्ट हमारी कुछ जो मेटल्स हैं उनकी तरफ चलते हैं, जैसे हमारा एल्यूमिनियम है, ठीक है, जिंक है, आयरन है, कॉपर है, इनकी तरफ मूव करेंगे। चलिए अब देखो एल्यूमिनियम से बात करते हैं हम, ठीक है, तो ये तो हमें पता चल गया कि ये नीचे नीचे इनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जा रही है, राइट। अब हमारा जो एल्यूमिनियम है ये भी क्या करता है, रूम टेम्परेचर पर नहीं, ऑन हीटिंग ही रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा आपका एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेगा एंड फॉर्म हियर Al2O3, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा यहाँ पर ये, ठीक है। अब ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, जिंक ऑल्सो मेक द जिंक ऑक्साइड, देन ZnO। अब देखो कुछ हमारी स्पेशल तरीके की ऑक्साइड्स होती हैं, ये हमारी जो ऑक्साइड्स होती हैं ये दोनों तरीके के बिहेव को शो करती हैं। जैसे फर्स्ट वन वी आर टेकिंग हियर द Al2O3 react with HCl, ठीक है, here is the form AlCl3, right, and plus water, right, Al2O3 react with base NaOH and form here NaAlO2 and plus वाटर। तो कुछ यहाँ पर हो रहा है, Zn का भी बताते हैं, जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन कराते हैं हम आपके साथ में एसिड्स के साथ में HCl एंड फॉर्म हियर Zn+2 Cl माइनस ZnCl2 एंड प्लस वाटर, राइट, ZnO देन प्लस NaOH, हियर इज द जो फॉर्म होगा वहाँ पर आपका हो जाएगा Na2ZnO2 एंड प्लस वाटर, दैट इज कॉल्ड योर सोडियम एल्यूमिनेट, right, sodium aluminate, and here is a sodium zincate, sodium zincate। अब कुछ लग रहा है आपको इसमें, अभी हमने जितनी ऑक्साइड्स बनाई थी वो नेचर में क्या थी, बेसिक थी, राइट, बट यहाँ पर ये एल्यूमिनियम और जिंक ऑक्साइड जो हो रही हैं दोनों तरीके के बिहेवियर को शो कर रही हैं, एसिडिक बिहेवियर एज वेल एज बेसिक बिहेवियर को शो कर रही हैं, राइट। तो दैट टाइप ऑक्साइड्स विच बिहेव जस्ट लाइक अ एसिड्स एज वेल एज बेसिक, तो दैट टाइप ऑक्साइड्स इज कॉल्ड द एम्फोटिक ऑक्साइड, विच वन, एम्फोटिक ऑक्साइड, जो क्या करती हैं, बिहेव एज अ बेसिक एज वेल एज एसिडिक, ठीक है। तो ये आपकी क्या होती है, एम्फोटिक ऑक्साइड्स बोलती हैं। तो यहाँ पर आपकी दो ऑक्साइड्स होती हैं, एक आपकी एल्यूमिनियम और एक आपकी जिंक, जो आपकी एम्फोटिक ऑक्साइड्स हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि क्यों ये एसिड्स के साथ भी रिएक्शन कर रही है, एसिड्स के साथ में रिएक्शन करके ये एल्यूमिनियम क्लोराइड बना रही है, बेस के साथ रिएक्शन करके ये सोडियम एल्यूमिनेट बना रही है, जिंक ऑक्साइड जिंक क्लोराइड बना रही है, सोडियम जिंकेट बना रही है, राइट। तो
तो दो ऑक्साइड, ये आपकी डिफरेंट बिहेवियर शो हुआ यहाँ पर इनका, एल्यूमिनियम का और जिंक का, दैट इज कॉल्ड योर एम्फोटिक ऑक्साइड, यानी ऐसी ऑक्साइड्स बिहेव बेसिक एज वेल एज एसिडिक। ठीक है, ये हो जाता है। नेक्स्ट अब आता है, एल्यूमिनियम जिंक तक हो गया है, Fe। Fe जब रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ में, ये देखो ये स्ट्रॉन्ग हीटिंग के साथ में करेगा। जैसे जैसे हम डिक्रीज लेवल पर जा रहे हैं वैसे वैसे हमारे हीटिंग की रेट भी क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है। इन्होंने रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन किया, ठीक है, यहाँ पर ऑन हीटिंग रिएक्शन किया, आफ्टर देन अब हम आए हैं प्रोलॉन्ग हीटिंग पे। तो यहाँ पर Fe जब O2 यानी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आप हीट करोगे इसको, तब ये जाकर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग हीट जब आप इसको करोगे देन ये इसके साथ में रिएक्शन कराएगा और यहाँ पर बना 2 और 3 दोनों बनाता है ये Fe3 और 4, ये ऑक्साइड बनाएगा ये। ठीक है, Fe3O4 ऑक्साइड 2, 3 दोनों बनाता है ये, फेरिक और फेरस दोनों बनाता है आपका ये, राइट। अब नेक्स्ट आता है आपका कॉपर पे चलते हैं। कॉपर रिएक्शन करेगा बट प्रोलॉन्ग